देश में आज क्या रहा खास, देखिए दिन भर की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में सीसीएमपी विवाद को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और इसका असर मुंबई समेत पूरे राज्य के सरकारी और नगर निगम अस्पतालों पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यानी एमएमसी द्वारा सीसीएमपी पास बीएचएमएस डॉक्टरों को आधुनिक फार्माकोलॉजी और एलोपैथिक दवाएं लिखने के लिए दिए जा रहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का विरोध कर रही हैं। हड़ताल के चलते केईएम, सायन, नायर और जेजे जैसे बड़े अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ ऐच्छिक सर्जरी भी स्थगित हुई हैं। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कार्य पर भी असर पड़ा है। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए मरीजों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत से विवाद का समाधान निकलता है या हड़ताल आगे भी जारी रहती है। उधर देश भर में मॉनसून का कहर जारी है। कई राज्यों में लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित है और आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। वहीं सावन का महीना होने के कारण कांवड़ यात्रा भी जारी है। खराब मौसम और बारिश के बीच कांवड़ियों के लिए चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह लगातार बना हुआ है। प्रशासन की ओर से यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, ट्रैफिक और मेडिकल सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर छात्र निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर ठोस फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। लगातार 14 दिनों से चल रहे इस आंदोलन ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं, पारदर्शिता और युवाओं के रोजगार का मुद्दा फिर से केंद्र में ला दिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियों का हरियाणा में शानदार स्वागत किया गया। भिवानी के धनाना गांव में गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी धांधा और प्रीति घनघस के लौटने पर ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाला और उनका भव्य सम्मान किया। गांव में परिवार और खेल प्रेमियों ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए गोल्ड जीतने के बाद जब दोनों खिलाड़ी अपने गांव पहुंची तो पूरा माहौल जश्न में बदल गया। खिलाड़ियों की इस सफलता ने एक बार फिर हरियाणा की मजबूत खेल संस्कृति और छोटे शहरों तथा गांवों से निकलकर देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों की तस्वीर सामने रखी। और अब बात जेन ज़ी को लेकर दिए गए एक बड़े बयान की। देश में युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष और नीट जैसे मुद्दों को लेकर चल रही बहस के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में करीब 2000 छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जेन ज़ी को ईमानदार, संवेदनशील और राष्ट्रभक्त बताया और युवाओं की नाराजगी तथा उनके सवालों को जायज माना। भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है और युवाओं की शिकायतों को सुनना चाहिए। उन्होंने आंदोलन को भी लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। नीट विवाद और देश में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझने और उनसे बातचीत करने की बात कही गई है। तो ये थी देश, राजनीति, मौसम और युवाओं से जुड़ी आज की बड़ी खबरें।